वेतन के बारे में थोड़ा बात कर लें तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 65 वर्ष तक होगा। वो 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, हो गया। और इसकी सुरक्षा दी गई है, ऐसा नहीं है उनके वेतन की सुरक्षा, जब तक वो अपने पद पर रहेंगे उनके वेतन में संसद कटौती नहीं कर सकता। उनको जितनी आर्थिक सुविधाएं मिल रही हैं, जितनी चीजें मिल रही हैं, उसमें क्या कर सकता है, संसद कटौती नहीं कर सकता। जैसे भत्ता मिल रहा है, आवास मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, नौकर मिल रहे हैं, इन सब चीजों की सुविधा उनको देनी पड़ेगी। संसद उसमें कटौती नहीं कर सकता। सरकार उसमें, संसद का मतलब है सरकार, एक तरह से समझो तो, ठीक है, सरकार उसमें कटौती नहीं कर सकती। दूसरा, अगर 65 वर्ष के पहले कोई न्यायाधीश चाहता है कि भाई ये बहुत हो गया, मेरी उम्र जो है, मेरा जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं रह रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा काम, या उनका मन नहीं कर रहा है आगे काम करने का, तो क्या कर सकते हैं, वो त्यागपत्र दे सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं। किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को वो रिजिग्नेशन लिख के दे देंगे, भैया आप हमको क्या अपने पद से मुक्त करिए, अब मेरा मन नहीं करता या मैं नहीं करना चाह रहा, ठीक है, स्वास्थ्य कारणों से या किसी भी कारण से, तो वो रिजाइन देकर जा सकते हैं राष्ट्रपति को देके। ठीक है, अगला वेतन की बात कर लें तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको वेतन मिलता है 2,80,000 और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको मिलेगा 2,50,000। और जो भत्ते वत्ते हैं, आवास है, गाड़ी है, नौकर है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें तो उनको, टेलीफोन है, यातायात की सुविधा है, ठीक है, ये सारी चीजें उनको मिलती ही मिलती है, साथ में ये वेतन भी मिलता है। ठीक है, संसद द्वारा कानून बनाकर वेतन को निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, वेतन को कौन निर्धारित करता है, संसद। संसद कानून बनाकर वेतन को बढ़ा सकती है, निर्धारित कर सकती है। ठीक है, पद से कैसे हट सकते हैं, मान लो कोई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो भाई अपने पद पर हैं, लेकिन अब उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, अब क्यों, कब हटाया जा सकता है, तो इसका दो ही कारण से सिर्फ आप किसी भी न्यायाधीश को हटा सकते हो। या तो वो दुराचार में फंसा हुआ हो, दुराचार में हो, या संविधान की अवहेलना कर रहा हो। ठीक है, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा। दुराचार का मतलब क्या हो गया, रिश्वत ले लिया, रिश्वत में फंस गया, ठीक है, या कोई केस चल रहा है, उसका कोई अपना रिश्तेदार है या कोई संबंधी है, उसका फेवर ले लिया, ठीक है, मतलब अपने पद के साथ, जो अपने उसकी पद है उसकी गरिमा के साथ खेल रहा है वो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उस पर महाभियोग लगेगा। ठीक है, महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, अभी यूपी में जो है जस्टिस हैं, जो जिनके घर पे बर्न नोट मिले हैं, जले हुए नोट मिले, उन पे अभी महाभियोग लग रहा है। तो इसका मतलब क्या, क्यों लग रहा है, क्योंकि संसद को ये लग रहा है कि भाई उन्होंने क्या किया है, रिश्वत लिया है, बहुत पद के साथ खिलवाड़ किया है, पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है, तो उन पर महाभियोग लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संसद उस पर महाभियोग लगा सकता है। अब महाभियोग लगेगा तो महाभियोग लगने के बाद दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और जो संसद सदस्य की संख्या है उसके साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, मैं बताता हूं। मान लो लोकसभा में महाभियोग चल रहा है, जहां पे 550 सदस्य हैं। ठीक है, एक मिनट, मान लो वहां पे 550 सदस्य हैं, ठीक है, टोटल संख्या है। लेकिन जिस दिन महाभियोग चल रहा है सदन में, उस दिन वहां पे 540 लोग आए हैं, सदन में है मान लो, ठीक है। अब 540 में से 2/3 बहुमत, कहने का मतलब यह है कि 300 लोगों ने क्या किया, महाभियोग लगाने के पक्ष में वोट दे दिया, तो 2/3 बहुमत हो जाना चाहिए। और साथ में जो 550 है ना, इसका साधारण बहुमत कितना हो जाएगा, 250 का साधारण बहुमत क्या होगा, 226, यानी 226 मत उससे ऊपर ही होना चाहिए, ये साधारण बहुमत हो गया। और जितने लोग उपस्थित हैं, 540 का 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और ये दोनों सदनों के लिए। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर, कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक ही मतदान में ये दोनों हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी ये पारित होगा महाभियोग। समझ गए, तो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत और साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी, और क्या होगा, वो जिसके विरोध में, जिसके विरुद्ध चल रहा था महाभियोग, अगर वो पारित हो गया और राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया, तो वो अपने पद से रिक्त हो जाएगा। ठीक है, अब तक यह हुआ नहीं है। एक बार जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे राधा स्वामी, उनको हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन महाभियोग पारित होने से पहले इन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया। ठीक है, तो ये पारित नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि पद से कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, अगर वो दुराचार में हो या अयोग्यता हो, असमर्थ हो काम करने में, ठीक है, या संविधान की अवहेलना कर रहे हो, तो इनको महाभियोग